क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज रात अचानक पूरी दुनिया से रोशनी गायब हो जाए, ना बिजली, ना मोबाइल, ना कोई लाइट, सिर्फ गहरा अंधेरा, और बाहर कहीं कोई अनजाना खतरा आपका इंतजार कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे? शायद आप अपने कमरे में भी डर महसूस करने लगेंगे। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो सचमुच आपके होश उड़ा देगा। हम बात करेंगे हमारे शुरुआती पूर्वजों की, होमो इरेक्टस की, और जानेंगे कि कैसे वो इस धरती के सबसे डरे हुए शिकार से पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर शिकारी बन गए। अब उसी डर को जो आपने अभी महसूस किया, उसे 1000 गुना बढ़ाकर सोचिए और खुद को लाखों साल पीछे ले जाइए। एक ऐसी दुनिया में जहां ना कोई घर था, ना कोई सुरक्षा, ना कोई सुविधा, सिर्फ जंगल, खामोशी और हर पल का खतरा। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली कहानियां पसंद है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डीप सीक्रेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1, अंधेरे की खौफनाक दुनिया से। उस समय इंसान, जिसे आज हम होमो इरेक्टस कहते हैं, इस धरती का सबसे शक्तिशाली जीव बिल्कुल नहीं था। वो ना तो सबसे तेज था, न सबसे ताकतवर। सच तो ये है कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा असुरक्षित जीवों में से एक था। उनका कोई स्थायी घर नहीं होता था। वो छोटे छोटे समूहों में गुफाओं या पेड़ों के नीचे बस रात बिताते थे। दिन निकलते ही उनका सिर्फ एक मिशन होता था, खाना ढूंढना। जंगली जानवरों का शिकार, दूसरों का छोड़ा हुआ मांस, फल या कीड़े मकोड़े, जो मिल जाए बस वही जिंदगी का सहारा था। लेकिन असली खौफ दिन में नहीं, रात में शुरू होता था। जैसे ही सूरज ढलता, उनकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती थी। वो घने अंधेरे और जमा देने वाली ठंड के बीच छिपकर बैठ जाते थे, जहां हर पल एक नई जंग थी। रात होते ही ना, अंधेरा इतना घना होता था कि अपनी उंगलियां तक साफ नहीं दिखती थीं, और हमारे पूर्वज इस अंधेरे में वो लगभग अंधे हो जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो जंगली बिल्लियां और लकड़बग्गे जैसे खतरनाक शिकारी थे, उनकी ताकत रात में और बढ़ जाती थी। हर छोटी सी आवाज पर हमारे पूर्वजों का दिल तेज धड़कने लगता था। ठंड एक अदृश्य दीवार की तरह थी, और सबसे बुरी बात, खाने के लिए जो कच्चा मांस होता था वो बैक्टीरिया से भरा होता था, जिससे वो अक्सर बीमार पड़ जाते थे। जिंदगी हर दिन संघर्ष से भरी हुई थी। फिर आता है हमारा नंबर 2, आग से पहली मुलाकात। इसी खौफ और अंधेरे से भरी दुनिया में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। अचानक आसमान से एक जोरदार बिजली गिरी और प्राचीन जंगल में भयंकर आग लग गई। चारों तरफ भयंकर लपटें उठने लगी, पेड़ जलने लगे और जानवर जान बचाकर भागने लगे। हमारे पूर्वजों के लिए भी ये एक विनाशकारी और खौफनाक ताकत थी, कुछ ऐसा जिससे बस दूर भागना ही सुरक्षित था। लेकिन भागते भागते एक बहुत बड़ा बदलाव आया। डर के पीछे ना एक नई भावना जन्म लेने लगी, जिज्ञासा। उन्होंने दूर से देखा कि जिन खतरनाक जानवरों से वो रात रात भर डरते थे, वो ताकतवर शिकारी भी इस आग से खौफ खा रहे थे। ये सच में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पहली बार इंसान ने महसूस किया कि ये भयानक दिखने वाली चीज शायद सिर्फ विनाश नहीं लाती, बल्कि ये एक जबरदस्त सुरक्षा भी दे सकती है। और यहीं से शुरू होता है नंबर 3, प्रकृति से मिली सुरक्षा। डर और जिज्ञासा के बीच झूलते हुए इंसान ने धीरे धीरे इस प्राकृतिक आग से तालमेल बिठाना शुरू किया। शायद किसी दिन एक भूखे और जिज्ञासु आदि मानव ने जली हुई जगह के पास जाकर किसी जले हुए जानवर का मांस चखा होगा। सोचिए उसे कैसा लगा होगा। उसने पाया कि ये तो कच्चे मांस से कहीं ज्यादा नरम है, स्वादिष्ट है और चबाने में एकदम आसान है। फिर जब कहीं आग लगती तो वो हिम्मत करके जलती हुई लकड़ियां अपने साथ ले आने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी गुफाओं में उस आग को जिंदा रखना सीख लिया। वो जो पहला अलाव गुफा में जला था ना, कल्पना कीजिए उस पल की। जहां पहले सिर्फ मौत का डर और जमा देने वाली ठंड थी, वहां अब गर्माहट थी, हल्की सी रोशनी थी। गुफा के बाहर जलती आग एक ऐसी ढाल बन गई जिसे पार करने की हिम्मत कोई शिकारी नहीं कर सकता था। आग के सामने बैठकर उन्होंने पहली बार चैन की सांस ली होगी। यहीं से शायद इशारों में बातें शुरू हुईं, अनुभव साझा हुए और इंसानी समाज की नींव बढ़ने लगी। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी अभी भी थी, और वो हमें ले जाती है नंबर 4 पर, खुद आग बनाना। इंसान आग को संभालना तो सीख गया था, लेकिन वो पूरी तरह से प्रकृति की दया पर निर्भर था। बिजली गिरेगी, जंगल में आग लगेगी, तभी आग मिलेगी। सोचिए अगर अचानक बारिश हो जाए या वो आग बुझ जाए,
तो फिर से वही मौत का अंधेरा और खौफ। और यहीं से इंसान के दिमाग में मानव इतिहास का सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ, क्या हम खुद अपनी मर्जी से आग बना सकते हैं? ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था, ये हजारों सालों की मेहनत और जिज्ञासा का नतीजा था। औजार बनाते समय पत्थरों के टकराने से जो चिंगारी निकलती थी, उसे उन्होंने इग्नोर नहीं किया। पहले उन्होंने खास पत्थरों को सूखी घास पर टकराकर चिंगारी पैदा करना सीखा, और फिर लकड़ी की डंडियों को तेजी से रगड़कर भारी घर्षण यानी फ्रिक्शन का इस्तेमाल करना सीखा। ये सिर्फ आग जलाना नहीं था, ये प्रकृति के सबसे बड़े रहस्य पर इंसान का पूरा कंट्रोल था। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, आग का असली जादू। इंसान के पास सुरक्षा और रोशनी तो आ गई थी, लेकिन शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल चमत्कार होने वाला था। देखिए, कच्चा मांस चबाना और उसे पचाना बहुत मुश्किल काम था। उसमें मौजूद बैक्टीरिया उन्हें बीमार कर देते थे। लेकिन पके हुए खाने का जादू एकदम अलग था। आग पर पका हुआ खाना नरम हो गया, टेस्टी हो गया और उसे पचाना शरीर के लिए बेहद आसान हो गया। इस छोटे से बदलाव ने इंसानी ऊर्जा की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। और यहीं पर विज्ञान का सबसे बड़ा सच सामने आता है। ध्यान से सुनिएगा, जब शरीर को खाना पचाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ी, तो शरीर के पास बहुत सारी एक्स्ट्रा ऊर्जा बचने लगी। और वो ऊर्जा कहाँ गई? वो भारी मात्रा में ऊर्जा सीधे इंसान की दिमाग के विकास में लगने लगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर इंसान ने खाना पकाना नहीं सीखा होता, तो हमारा दिमाग आज इतना बड़ा और ताकतवर कभी बन ही नहीं पाता। और इस वजह से हम आते हैं नंबर 6 पर, एक नई दुनिया की शुरुआत। उस एक चिंगारी ने एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू किया जो आज तक नहीं रुका है। इंसान का दिमाग अब तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने लकड़ी के भालों को आग में तपाकर और खतरनाक हथियार बनाए। आगे चलकर इसी आग से मिट्टी के बर्तन बने, धातुएं पिघलाई गईं, आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाने की परंपरा शुरू हुई, जिससे ज्ञान अगली पीढ़ियों तक पहुंचा। और हाँ, जिस ठंड की वजह से इंसान एक ही इलाके में कैद था, उसी आग की गर्माहट के सहारे उसने पूरी दुनिया के बर्फीले और ठंडे इलाकों पर भी अपना कब्जा जमा लिया। अगर इस पूरे विश्लेषण को एक लाइन में कहना हो तो बस ये कहा जा सकता है, आग ने सिर्फ खाना नहीं पकाया, उसने इंसान का दिमाग भी पकाया। ये सच में बहुत पावरफुल बात है। उस लपट ने हमारी सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से विकसित कर दिया और हमें वो इंसान बनाया जो आज हम हैं। आज हम जिन चमकदार शहरों में रहते हैं, जो बेहतरीन तकनीक हम अपने हाथों में लिए बैठे हैं, उसकी जड़ें उसी पहली प्राचीन चिंगारी में छिपी हैं। उस एक जिज्ञासा ने हमें खौफनाक गुफाओं से निकालकर अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया। तो ये सोचना कितना रोमांचक है ना, कि इंसान की ये जो अंतहीन जिज्ञासा है, ये भविष्य में और किन नए रहस्यों को रोशन करेगी। सोचने और सीखने का ये सफर हमेशा जारी रहना चाहिए। ज्ञान की इस लौ को हमेशा अपने अंदर जलाए रखिए।